मॉर्निंग। देखो अभी यूनिट 4 यूनिट 4 क्या था? जैकोबियंस, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये फाइनल टचअप बहुत जरूरी है। सो आप कभी भूलेंगे नहीं, फॉर्मूलेस भी भूलेंगे नहीं आप, और एग्जाम्पल भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। सो जैकोबियन जो था वॉज डिनोटेड बाय जे, राइट। और हम लोग क्या करते थे, ऐसा डिटरमिनेंट बनाते थे, है ना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो ऐसे रहता था कि u हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, राइट। और v भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता था। सही है। सो हम लोग ऐसा लिखते थे ज़्यादा करके यू एक्स, यू वाई, वी एक्स और वी वाई। सही है। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे होता था, राइट। साइन रूट प्लस एंड माइनस। सो ये होता था यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स एंड यू वाई। दैट वाज द जैकोबियन। सही है। अगर मान लो तीन में अगर आ गया, तीन वेरिएबल में अगर हमारा जैकोबियन होता था कि मान लो u है x y और z में, v है हमारा अगेन x y और z में, और w है अगेन x y और z में। सो हम लोग कैसे लिखते थे, जैकोबियन ऑफ डैबा u v w डिवाइडेड बाय डैबा x y and z इज इक्वल टू क्या होगा, u x u y u z, v x v y v z, w x w y w z, ऐसे होता था। और साइन रूट प्लस माइनस एंड प्लस। सही है। फिर हम लोग जैसे, आपको याद होगा मैट्रिसेस में भी हमने डिवीजन के हिसाब से हो गया था, तो वो हिसाब से हमने सॉल्व किया। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल जो पूछा जा सकता है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं? एक सिंपल सिंपल हम लोग देख रहे हैं। मान लो अगर गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और v इज इक्वल टू है 2xy। तो कैलकुलेट अगर बोला हमको, या ऐसे बोलेंगे देन डैबा u v बाय डैबा x और y क्या होगा, ऐसे बोला है। सो आप यहीं पर भी लिख सकते हो, अगर आपको इंस्टेंट सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, ux। आपको याद, मैंने आप लोगों को बोला था ux लिखना, बाद में uy लिखना। फिर दूसरा वाला क्या लिखना है, वी एक्स एंड देन वी वाई, राइट। सो दिस इज यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई इज इक्वल टू, नाउ यू एक्स है यू एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये क्या होगा -2y। वी एक्स का, वी एक्स से कर रहे तो कितना होगा ये 2y, और वी वाई से कर रहे तो कितना रहेगा 2x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एंड माइनस, तो कितना रहेगा 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो कॉमन आएगा 4, बचेगा कौन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है? सही है। यस सर। यस सर। यस सर। अभी अभी आप लोगों को याद है, देखो हमने ना थोड़े डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज लगाए थे, वो वाला करके बताओ। u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, आपके पास नोटबुक है तो उसको खोल के बैठो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट भी बच जाता है तो आप मुझे रिमाइंड कर देना, तो हम लोग वो भी कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो फाइंड करना है डैबा यू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डैबा एक्स वाई और जेड। चलो आप लोग करो फास्ट, ट्राई करो। क्या लिखोगे, यू एक्स यू वाई यू जेड, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू जेड। ट्राई।
आया किसी का? 2 in bracket x minus y in bracket y minus z in bracket x minus z. तो 2 भी था ना? हाँ, u x से कर रहे तो क्या रहेगा y z, u y से कर रहे तो x z, और u को z से कर रहे तो x y, v को x से कर रहे तो कितना होगा 2x, v को y से कर रहे तो 2y, और v को z से कर रहे 2z, w को x से कर रहे 1, y से कर रहे 1, z से कर रहे 1 आ रहा है। सो सब में से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम हम लोग अभी देखो इंस्टेंट आपको करना है तो उसकी होशियारी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। C1 माइनस C2 कर रहा हूँ मैं, C2 माइनस C3 भी कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम 2 को भी कॉमन निकाल रहा है, ठीक है। सो YZ माइनस XZ है तो वो क्या डायरेक्टली Y माइनस XZ कॉमन हो गया, X माइनस Y हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। X कॉमन आएगा तो Z माइनस Y है, ये हो रहा है Y माइनस Z, और ये 1 माइनस 1 0, ये है XY, ये है Z, ये है 1, ऐसे। सो इंस्टेंट ये जितना अभी आपका प्रैक्टिस हो रहा है तो उतना जल्दी आपका हो सकता है, ठीक है। अभी अपना लिंक लगाना है ये कि सर x माइनस वाई कॉमन डायरेक्ट निकाल लो अपने मन का, y माइनस जेड, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग वो लेवल की करनी पड़ेगी। इधर माइनस जेड हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। इधर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर एक्स होगा, इधर जेड होगा, इधर 1 होगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर लिंक लग जानी चाहिए, ठीक है। वहां पर एक तो देखो ऐसा -2x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ऐसा ऑप्शन रहेगा, या ऐसा ऑप्शन रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस जेड। सो ऐसा आपको लिंक लगाना, फिर खटाक से आपको ऑप्शन टिक करना है, ओके। सो ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहे फिर बहुत बड़ा काम कर रहे, ऐसा नहीं, ये होशियारी होती है। अभी आता है जैकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि चेन रूल था, जैकोबियंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमारा था चेन रूल जैसा, जैकोबियंस ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। सो वो क्या था एक्चुअली, एक्स रहता था u और v में, राइट, u और v में, और u और v किस में रहता था, r और s में। ये हम x को x और y कर लेते हैं, so this was in a x and a y, okay। so हम लोग कैसे लिखते थे, डाबा एक्स वाई बाय डाबा u v इंटू डाबा u v बाय डाबा r s इज इक्वल टू ये वाला डाबा एक्स वाई बाय डाबा r और s, ऐसे ऐसे, राइट। अभी इस पर आप लोगों को ये क्रिएट होता है कि j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, अभी थ्योरी पार्ट तो छोड़ ही दो। मान लो अगर आपको जैको कोई एग्जांपल दिया है और आपने वहां से जैकोबियन निकाल लिया, ठीक है, और आपको पूछा था एक्चुअली जे डैश पूछा था, आपको जे डैश पूछा था, तो जे डैश अगर पूछा है तो आप लोग क्या करोगे, 1/j कर लोगे, सो आपको आंसर मिल जाता था, ठीक है। बहुत ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी जल्दी ही करना होता है, वो क्विकनेस आपको ही रखनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। और ये जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, और आपको पूछा है कि फाइंड जे डैश, ऐसे फाइंड जे डैश बोला है, और x दिया है u और v में, और y दिया है u प्लस v अपॉन u माइनस v में, ठीक है, ऐसा दिया है, फाइंड जे डैश। अल्सो आपको j भी दे दिया है, j इज इक्वल टू दिया है उन्होंने 4uv अपॉन u माइनस v ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। सो आपको क्या बोला है, जे डैश निकाल के बताओ, आपको याद है जे डैश इज इक्वल टू 1। अभी इतना बेसिक फॉर्मूला है, कुछ लोगों को ये भी पता होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जे डैश इज इक्वल टू 1 हो रहा है, राइट। सो अभी अपने को तो जे डैश बोला है, तो जे डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन जे, और जे हम डाल देंगे, तो अभी इतना तो हमको जजमेंट आना चाहिए कि 1 अपॉन 4uv अपॉन u माइनस v ब्रैकेट स्क्वायर, उल्टा पुल्टा सुल्टा
u minus v bracket square upon 4uv, that is nothing but h dash. तो ये इंस्टेंट होता है, विद इन 10 सेकंड में भी हो जाता है, जिसके उसके लेवल के हिसाब से। ओके, ये था सेकंड। अभी था इम्प्लिसिट फंक्शन वाला जैकोबियन, जैकोबियन ऑफ implicit function, Jacobian of implicit functions, Jacobian of implicit function था, राइट। अभी implicit function के लिए आपको याद है हमने 3 वेरिएबल देखा था, हमने 2 वेरिएबल वाला देखा था, है ना। देखो u1 u2 u3 आप लोग को बोला था, है ना। फिर वो कनेक्टेड होते हैं x1 x2 और x3 से, और वो हम लोग निकालते हैं f1 f2 और f3 से, सही है। सो मान लो डाबा u1 u2 और u3 रहता था, और उसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, डाबा x1 x2 और x3 से करना है, तो -1/2, 3 वेरिएबल है तो 3 रहता था, राइट। फिर आप लोग को बोला था ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, राइट। तो ऐसे होता था डाबा, नहीं इनको नहीं जाने देते हम लोग, हम क्या करते थे अलग लिखते थे, डाबा f1 f2 एंड f3 करते थे, और फिर नीचे वाला ऊपर जाता था, डाबा x1 x2 एंड x3, डाबा f1 f2 एंड f3 डिवाइडेड बाय डाबा u1 u2 एंड u3, ऐसे होता था। दिस वाज फॉर 3 वेरिएबल। अगर u1 और u2 दो वेरिएबल होता था और x1 और x2 होता था, और हमें f1 और f2 निकालना होता था, तो क्या करते थे, डाबा u1 u2 डिवाइडेड बाय डाबा x1 x2 -1 का स्क्वायर करते थे, राइट। डाबा f1 एंड f2 डिवाइडेड बाय डाबा f1 एंड f2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होता था डाबा x1 एंड x2, और यहाँ पर क्या था डाबा u1 एंड u2। सो तुमको ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला पूछेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी इतना इतना ही पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स का अगर होना है तो आपको इतना ही पूछेंगे, बट यू मस्ट नो दिस मच आल्सो। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, छोड़ो छोड़ो। ओके, तो इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा जाएंगे नहीं हम लोग। ओके, अभी देखो ये एग्जांपल है, ऐसा आपको आ सकता है, इफ x इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, y is equal to w square plus u square, z is equal to u square plus v square, prove that g, या हम लोग नॉर्मल करते कि फाइंड j dash if j is given as 16 UVW। बोलो, आंखें बंद करके आना चाहिए, j dash क्या रहेगा? 1/16. 1/16 UVW. 1/16 UVW। ओके, बस इतना ही है। बहुत देखने में बहुत हार्ड लगता होगा, बट इजी आएगा। अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, partial derivatives
partial derivatives of implicit function. Partial derivatives of implicit function. Okay. आपको याद है ऐसा होता था f1 u v x y is equal to 0, f2 u v x y is equal to 0, right? और हमें निकालने बोला था डैबा u by डैबा x, 1. Second, डैबा u by डैबा y. Third, डैबा v by डैबा x. And fourth, डैबा v by डैबा y. ऐसे था. So डैबा u by डैबा x निकालना होता था ना. So सिंगल वेरिएबल था तो माइनस लिखते थे हम लोग, याद है आपको? फिर आपको बोला था मैंने डैबा f1 f2 लिख देना, इधर भी डैबा f1 और f2 लिख देना, राइट? और डिवाइड में करना. डिवाइड में क्या करना था, किसी को याद है? डैबा u v और डैबा क्या लिखते थे हम लोग? x और XV. सही है. इधर डैबा f1 और f2 होता था, इधर डैबा जगह छोड़ देते, डैबा f1 और f2 लिखते, इधर डैबा के लिए जगह. बोलो क्या रहेगा? u और v, और V. इधर क्या था? y और v. Y और V. सही है. इसके लिए कोई बताएगा मुझे? माइनस डैबा f1 and f2, डैबा f1 and f2. So this is u और v रहता था, इधर क्या रहता था? u and X और x. डैबा f1 and f2 divided by डैबा f1 and f2 divided by डैबा. बोलो U by इधर नीचे वाला u और v, और इधर क्या रहेगा? u y. y. ओके. सो ये भी क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के लिए. क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जैकोबियन वाला थोड़ा सा पार्ट होता था, और इसके बाद होता था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंस. फंक्शनल डिपेंडेंस, और उसमें आप लोगों को बोला था मैंने, वहाँ खोल लो आप नोटबुक में, फंक्शनल डिपेंडेंस. सो फंक्शनल डिपेंडेंस में क्या होता था कि आपको ना u x और y में एग्जांपल दिया होता था, v भी x और y में रहता था. सही है. हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंस मतलब क्या, डैबा u v बाय डैबा x y सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0. ओके. ये आंसर अगर 0 आ गया तो काम हो गया, है ना? ये तो इससे हम लोग क्या बोलते थे, दैट इट इज अ फंक्शनली डिपेंडेंट, एंड इफ इट इज अ फंक्शन डिपेंडेंट देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, है ना? हम लोग रिलेशन निकालते थे. तो रिलेशन पर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो होता था, जो एक एकदम नॉर्मल एग्जांपल था जो हर बार और हर एक के लिए इजी था. वो क्या था कि समझ लो u इज इक्वल टू अगर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है. ओके. सो रिलेशन निकालना होता था तो हम लोग v इज इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते थे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा करते थे. सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u होता था. अब इधर आएगा तो क्या होगा? tan v इज इक्वल टू u. सो u इज इक्वल टू tan. ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसका रिलेशन ऐसे ही होता है. ठीक है. और एक सिंपल वाला था जो हमारा दिमाग में तो बैठ ही जाता है, रिलेशन निकालना, कि अगर u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है. सो रिलेशन निकालना है. रिलेशन निकालना है तो कैसे करोगे? u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर होगा, तो उसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz और zx.
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है v, 2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है w। सो ओवरऑल यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है v प्लस 2w, राइट। सो ऐसे एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स आपको जस्ट देखना है, आपका काम हो जाएगा, बहुत ऐसा कठिन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आता है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, और मैंने इसके लिए आपको कुछ रूल्स बताए थे। approximation, approximations, errors and approximations. So क्या था स्टेप 1, क्या था कि जो भी एग्जांपल रहेगा उसका हमको एरिया दिया होगा, है ना। एरिया अगर वो मल्टीप्लाई में होगा सो हम लोग क्या लेते थे, टेक लॉग ऑन अ बोथ साइड्स, बराबर। अगर जो भी एरिया दिया है या जो भी इक्वेशन दिया है वो अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में है ना, तो उसका लॉग नहीं लेते, राइट। ये था। आगे क्या था स्टेप 2, जब हम लोग लॉग ले लेते तो हम लोग डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ओनली, जिसके उसके वेरिएबलों के साथ। सेम इसके लिए भी वैसे लगता था इक्वेशन वाले को, और इसके लिए भी ऐसे लगता था। ये होने के बाद स्टेप नंबर 3 क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे, सही है। सो वो आ जाता था परसेंटेज एरर में, राइट। और फिर परसेंटेज एरर से हमारा आंसर निकल जाता था, सही है। जैसे कि अभी एरिया निकालना है तो कुछ फॉर्मूलेज आपको ये याद भी होनी चाहिए कि एरिया ऑफ इलिप्स अगर बोला तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या लिखा जाता है, पाई ए बी। अगर एरिया ऑफ सर्कल बोला, सर्कल, तो क्या रहता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, है ना। फिर वॉल्यूम आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोर, ऐसा कुछ आ सकता है। या कुछ एग्जांपल डायरेक्टली वही लोग दे देते हैं, मतलब जैसे कि आपको याद है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन डी रेज़ टू -4, ऐसा कुछ हमने किया था, डी रेज़ टू 4 या -4, ऐसा कुछ था, राइट। तो फिर हमने कांस्टेंट निकाला था, कांस्टेंट किया था, तो उससे भी आ सकता है, ठीक है। या हमने बेस्ट एग्जांपल 1/2 इंटू बी सी साइन ऑफ ए किया था, है ना, साइन ए, हाँ एरर निकाला था वो वाला। या एकदम प्लस माइनस वाले 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वाले किया था, सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन आई थिंक आई आर एल रहता है, सही है। एकदम नॉर्मल है, कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत टेंशन वाला, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा था, राइट। किसी को याद है मैक्सिमा मिनिमा में स्टेप 1 क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशिएट करते थे, है ना। डिफरेंशिएट करते थे तो डैब बाय एफ बाय डैब एक्स और इक्वल टू 0, ऐसा भी करते थे। डैब बाय डैब वाई इज इक्वल टू 0 करते थे। इससे हम लोग पॉइंट्स निकालते थे, याद है आपको, एक्स और वाई कुछ ना कुछ निकलते थे, मान लो x1 y1 है एंड x2 और y2 है, ऐसे पॉइंट्स निकलते थे, है ना। फिर स्टेप नंबर 2 होता था, किसी को याद है, हम लोग r निकालते थे, हम लोग s निकालते थे और t निकालते थे। तो r का फॉर्मूला क्या था, डैबा स्क्वायर f बाय डैबा x स्क्वायर 2 बार। s का क्या था, डैबा स्क्वायर f बाय डैबा x एंड डैबा y। और t का क्या था, डैबा स्क्वायर f बाय डैबा y स्क्वायर। ये था RST, है ना। फिर जो भी पॉइंट्स होते थे, कोई भी मान लो x1 y1 पॉइंट है, हम लोग उससे r निकालते थे, s निकालते थे और t निकालते थे, बराबर। फिर हम लोग चेक किया करते थे, मतलब जो रूल्स है मेन क्या था, आर टी RT minus माइनस एस स्क्वायर, है ना, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम मिनिमम Great. हाँ ग्रेटर देन 0, राइट। और आर का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता था तो
हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शन क्या होता था, मैक्सिमम होता था, मैक्सिमम। फंक्शन इज मैक्सिमम। तो आपको इस पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। सेकंड, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ओके, अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है एंड आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन होता था मिनिमम, फंक्शन होता था मिनिमम। थर्ड, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर है और वो इज इक्वल टू जीरो होता था, है ना, या डायरेक्टली लेस देन जीरो होता था, तो आर का तो कोई लेना देना ही नहीं होता था हमारे लिए, है ना। तो इससे हम लोग क्या बोलते थे, ये नाइदर मैक्सिमम होता था, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। तो ये होता था सैडल पॉइंट। एंड फोर्थ, फोर्थ क्या था, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाता था, है ना, तो हमने देखा था कि दैट केस इज अनडिसाइडेड या नो कंक्लूजन, ऐसा होता था, राइट। फिर जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, सही है। सब एमसीक्यूज में कैसे आएंगे हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट एक अभी लास्ट है, लास्ट हमारा है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। Lagrange's method of undetermined multiplier, undetermined multiplier. So step 1, कोई भी एग्जांपल था तो हम लोग क्या लिखते थे, f of x y z इज इक्वल टू जीरो करते थे, है ना, या हम लोग पहले ये करते थे, हम लोग स्पेशल लिखते थे दैट गिवन है हमारे लिए u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा था। फिर हम लोग अंडर द कंडीशन करते थे, अंडर द कंडीशन फाई करते थे, एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो किया करते थे। फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट भी करते थे, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन, और वो क्या था, एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा फाई होता था, दैट वाज द कंस्ट्रक्शन। और जो यहाँ का लैम्डा था is called as a Lagrange's undetermined multiplier, Lagrange's undetermined multiplier, multiplier। अगला स्टेप जो था वो ज़्यादा अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, ये हम लोग ये 1 मानते थे, इसे 2 मानते थे। हम लोग डावा f बाय डावा x कर देते, उसको इक्वल टू जीरो कर देते, इक्वेशन नंबर 3। डावा f बाय डावा y कर देते इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 4। एंड डावा f बाय डावा z इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 5 करते थे। और सब हम लोग एलिमिनेट करते थे, सॉल्व करते थे। तो सॉल्विंग 1 2 3 4 एंड 5 इक्वेशन हमें वैल्यूज मिलती थी, है ना। तो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था जिसमें अच्छा खासा टाइम लगा था, वो क्या था, जिसका हमने आंसर निकाला था। तो आपको ऐसा ही रहेगा, m रेज टू m, n रेज टू n, p रेज टू p into a upon m plus n plus p रेज टू m plus n plus p, ऐसा ये वाला, राइट। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाला था, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। ओके, सो ऐसा हमारा ये पार्ट था जो आप लोगों को रिवाइज किया। अभी